आप सभी को जय माता की। आज आपको सावन महीने के द्वितीय सोमवार के विषय में जानकारी दूंगा, जो 25 जुलाई 2022 को पड़ने वाला है। इस बार का दूसरा सोमवार भी बहुत खास होने वाला है। वैसे तो श्रावण महीना पूरा ही खास है, यानी अति विशेष है, फिर भी इस बार का सोमवार बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि उस दिन उच्च राशि के चंद्रमा यानी वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे। इसके साथ ही जब भी सोमवार को त्रयोदशी तिथि का आगमन होता है तो उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सौभाग्य से इस बार त्रयोदशी तिथि का शुभागमन दोपहर के बाद में सोमवार को ही हो जा रहा है, इसलिए आप इसको सोम प्रदोष व्रत भी मान सकते हैं। यानी इस सोमवार को आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको दुगुना लाभ मिलने वाला है। यानी एक पंथ दुई काज, आप सिर्फ सोमवार का व्रत ही नहीं करेंगे या सिर्फ सोमवार को ही आराधना नहीं करेंगे, बल्कि प्रदोष का लाभ भी आपको मिल जाएगा। वैसे सोमवार को जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है, उस व्रत को करने से या उस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से शांति और समृद्धि के साथ ही संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। वैसे त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान कामदेव भी हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि इस प्रदोष व्रत को आप जो भी मनोकामनाएं रखेंगे, खासकर विवाह आदि से संबंधित या दाम्पत्य जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए, वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रातःकाल तो द्वादशी तिथि ही रहेगी और उसके स्वामी तो भगवान विष्णु हैं ही, इसीलिए उस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही भगवान विष्णु की भी आराधना अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। आपको जैसे कि पिछले सोमवार के विषय में भी बताया था कि आप किन किन वस्तुओं से पूजा पाठ करके या अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार भी कुछ खास वस्तु मैं आपको बताऊंगा। इस बार चंद्रमा वृष राशि में होकर उच्च राशि के रहेंगे, इसीलिए यदि आप शीतल वस्तुओं से या शुद्ध दूध से, और उस शुद्ध दूध को भी यदि ठंडा करके या शीतलता के साथ यदि उसे अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी होंगी। खासकर यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुखों को लेकर अत्यधिक परेशान हैं या आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक भी है और मन की स्थिरता या चित्त की स्थिरता बिना चंद्रमा के प्रसन्न हुए नहीं प्राप्त हो सकता है। खासकर कर्क राशि, वृष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सोमवार बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही मनोयोग के साथ भगवान भोलेनाथ का आराधना करना चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखें कि शुद्ध दूध हो, वह भी यदि गाय का दूध हो, और उसको यदि शीतल करके अभिषेक करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आप दूध को मीठा भी कर सकते हैं, यानी शक्कर डाल के। गुड़ की अपेक्षा इस सोमवार को शक्कर का उपयोग करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसके साथ ही यदि यह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करवा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा। इस सोमवार को आप बिल्वपत्र के साथ ही धतूरा के पुष्प चढ़ाना नहीं भूलें, क्योंकि धतूरा के पुष्प भी लगभग श्वेत होते हैं और कुछ दूसरे रंग के भी होते हैं, किंतु अधिकतर श्वेत कलर के होते हैं, यानी सफ़ेद रंग के होते हैं। यदि आप उसको चढ़ाते हैं तो यह सोमवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। विशेष वस्तुओं में आप शमीपत्र, बिल्वपत्र, बिल्व फल, क्योंकि बिल्व फल को भी अर्पित अवश्य करना चाहिए, उसका भी बहुत फल है। इसके साथ ही आप धतूरा, मदार का पुष्प, यह सब भोलेनाथ को अर्पित करें। कोशिश करें इनकी संख्या 11 से अधिक हो, यानी प्रत्येक फूलों की या शमीपत्र या बिल्वपत्र आदि की संख्या 11 से ज़्यादा हो। और इस सोमवार को यदि आप घी, दूध और शहद, इन तीनों को सम्मिश्रित करके और इनसे
रुद्र सूक्त या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं तो आपकी वर्षों से अधूरी पड़ी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और लगभग अगले श्रावण महीने का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस महीने का द्वितीय सोमवार का विशेष उपाय कि आप शुद्ध दूध, घी और शहद को मिलाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्र सूक्त या शिव पंचाक्षर स्तोत्र से अभिषेक करें। यदि यह दोनों संभव न हो सके तो आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस सोमवार को सफ़ेद और ठंडे वस्तुओं को आप जितना अधिक अर्पित करेंगे उतना ही आपको अत्यधिक लाभ होगा। वैसे भी आप संपूर्ण सावन में कोशिश करिए कि आप भोलेनाथ को बिल्वपत्र आदि अर्पित करते रहें। इस सोमवार को तो अवश्य करें। इस सोमवार के टिप को ध्यान रखिए और उसको जरूर अपनाइए। यह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।